फिर पढ़ो इस पीढ़ी को। माया जाम है, काया जाम है, माया जाम है, काया जाम है ये संसार, जाम है ये संसार। जो कोई जाम की दृष्टि में से, जो कोई जाम की दृष्टि में से, सच्चा भगत विचार तेरे भगतों के बलिहार। इसको त्यागे उसको लागे, इसको त्यागे उसको लागे, छोड़ा नरक द्वार, छोड़ा नरक द्वार। स्वर्ग नरक की इच्छा नहीं, स्वर्ग नरक की इच्छा नहीं। दोनों में नहीं सार, दोनों में नहीं सार तेरे भगतों के बलिहार। सारे संग जो जहाँ देश भासे, सारे संग जो जहाँ देश भासे, कोई है संसार, कोई है संसार। सार पाए संसार को छोड़ा, सार पाए संसार को छोड़ा। सार से राख प्यार, सार से राख प्यार तेरे भगतों के बलिहार। देखते सृष्टि का मर्म पिछाना, सृष्टि का मर्म पिछाना। समझी मूल विकार, समझी मूल विकार। आवागमन का तात समेटा, आवागमन का तात समेटा। डाला जग पर छार, डाला जग पर छार तेरे भगतों के बलिहार। एक आस विष बास गुरु का, एक आस विष बास गुरु का। दूजाया नकार, दूजाया नकार। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी। मेरा द्वंद पसार, मेरा द्वंद पसार तेरे भगतों के बलिहार, तेरे भगतों के बलिहार। देखो ये नायक साहब है, वो यहाँ आइए। दैट्स नॉट फेयर। देखिए मौत क्या करती है। मैंने क्या किया 3 सत्संगों में। मैंने तो शब्द नहीं निकाला, मैंने शब्द नहीं निकाला। मौत से किताब पकड़ी, वो निकाल दो। जो कुछ मैंने कहा उसका ये सबूत। दाता कहते हैं उन भक्तों के बलिहार जो तेरे भगत हैं। पैरी करी को तेरे भगतों के बलिहार, तेरे भगतों के बलिहार। माया जाम है, काया जाम है, माया जाम है, काया जाम है। जाम है ये संसार, जाम है ये संसार। जो कोई जाम की
ये जो कोई चाम की दृष्टि में से सच भगत विचार तेरे भगतों के बलिहार। ये चाम की दृष्टि मेरी दाता दयाल की दया से इन सत्संगियों ने मिटाई है। चाम कहते हैं जो सता है, जो चमड़े को बाहर में जो चीज है, बाहर में ये शरीर है, काया चाम। अंतर में जो मेरे मन के अंदर ख्यालात उठते हैं, विचार उठते हैं, संकल्प उठते हैं, वो माया है। वो माया है। आज मैं कुछ मेरे पर दया है माया की। जहां मैं रोज सुबह सत्संग कराता हूं, जो मेरे अंतर का भाव होता है वही शब्द स्वाभाविक निकलता है। आज ये शब्द स्वाभाविक निकल गया। माया काया चाम है, एक्सटर्नल चीज। माया जितने मेरे अंदर मन के ख्यालात उठते थे, रूप रंग रेखा आते थे, दाता का रूप आता था, राम प्रकट होता था, विचार उठते थे, वो क्या था? माया थी ना, वो चाम है। दाता कहते हैं उस भगत के बलिहार है जो इस माया काया और संसार की दृष्टि को मेट देता। मुझसे ये नहीं मिटती। तारा संत जैसे संत, इन्होंने मेरी दृष्टि को चमड़े की दृष्टि से हटा दिया। मैंने तुमको बोला, मैं तो उसके पट्टे की वो क्या नाम है, क्या नाम उसका, छोले नहीं काटे जाके। तो मुझको इस असली भाव के पहुंचाने वाले सत्संगी हैं जाके नहीं बताओ। अगर मैं आप सत्संगियों को अपना सदगुरु न मानूं तो किसको मानूं, बताओ मुझे। दया तो दाता दयाल की है, ये उनका शब्द है, मेरा नहीं। ये तो मौत से निकला। इस वास्ते मैं सत्संगियों को इस वक्त अपना सदगुरु मानता हूं। सारी हस्ती मैं हूं इस संसार के अंदर जिसने अपने चेलों को अपना गुरु माना। माना तो राधा स्वामी दयाल ने भी, जब उनके सामने लोगों ने शिफ्ट की कि राय साहब आपके बड़े अच्छे चेले हैं, बड़े बड़े भगत हैं, तो उन्होंने किताब में लिखा हुआ है, क्या खबर राय साहब मेरा गुरु है कि मैं राय साहब का गुरु। ये कहा। मैं दाता दयाल के पास जाया करता था जिस तरह ताराचंद मेरे पास आता है, इस जज्बे के जरिए से मैं जाया करता था, यही प्रेम लेकर के। तो वो सत्संग में कहा करते थे, ये फकीर मुझे तारने के लिए आया, ये मेरा बेड़ा पार करने के लिए आया। उस वक्त तो मैं इस बातों को समझ नहीं सकता। तो मेरे पर दाता दयाल ने बड़ा एहसान किया, चाम की दृष्टि मेरी खत्म हो गई। और उस काय कली को क्या कहते हैं? इस चाम की दृष्टि का दूसरा नाम राया सही मत वालों ने माया देश काल देश रखा हुआ है। लफ्ज एक ही, बानी का फर्क। तो मेरी जो दृष्टि, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं सत्संगियों, तुम्हारी बदौलत मैं जन्म जन्मांतरों का खबर नहीं, शायद अगर को जन्म कितने जन्म मैंने दिए इस भ्रम में पड़ा हुआ था। माया और संसार मन के चक्कर में आया हुआ था। आगे इसको त्यागे उसको लागे, इसको त्यागे उसको लागे, छोड़ नरक द्वार, छोड़ नरक द्वार, स्वर्ग नरक की इच्छा नहीं, स्वर्ग इच्छा
आगे सारे संग जो चाहूं देश भासे, सारे संग जो चाहूं देश भासे, कोई है संसार। सार के संग जो चीज भासती है, सार कौन है? सार हमारा निज स्वरूप है। वो सार है जिसको मैं कहा करता हूं कि जो शब्द में रहता हुआ शब्द को सुनता है, प्रकाश में रहता हुआ जो प्रकाश को देखती है चीज, वो है सार। उसके साथ जो कुछ प्रकट होता है, शब्द, प्रकाश, मन, ख्यालात, रचना, ये संसार बन जाता है। कहीं बाहर का, कहीं मन का, कहीं ब्रह्मांडों का। ये वो है सार। सार वस्तु कौन है? तुम्हारा अपना ही निज स्वरूप। वो निज स्वरूप क्या है? वो चीज है जो तुम अपने अंतर में रहकर जो सब चीज की साक्षी है, वो सार है। उसके साथ जो कुछ भी प्रकट होता है, ये संसार। आगे सारे पाए संसार को छोड़ा, सारे पाए संसार को छोड़ा, सारे से राख प्यार। किससे प्यार करता हूं अब मैं? ओह, गुस्ताखी न समझना, मैं महर्षि जी की स्वरूप से अब प्यार नहीं करता ना। मन में आता हूं, सारे के लिए प्यार करता हूं। मैं प्यार करता हूं उस जात को जो अकय, अपार, अगाध और अनाम है, जो परम तत्वाधार कुटस्थ है, जो जाते मुतलक है। मैं खुद जाते मुतलक हो चुका हूं। ये दाता का शब्द है, मेरा नहीं। जो कुछ मैंने 3 सत्संगों में कहा, मौज ने उसकी पुष्टि कर दी, ताकि जो मेरे गुरु भाई हैं वो मेरी 3 सत्संगों को सुनकर मुझे गुमराह न समझें कि मैं गुमराह हो गया। मैं गुमराह नहीं हुआ, मैं ठीक रास्ते पर। यही दाता जाल का भाव है, यही संतों का मार्ग है, यही उपनिषदों का मार्ग है। मगर ये ऊंची बात है। आगे देते श्रेष्ठी का मर्म पहचाना, देते श्रेष्ठी का मर्म पहचाना, समझी मोल विकार। सृष्टि जो कुछ तुम देखते हो, ये तुम्हारी सृष्टि बन जाती है। ये सब विकार है। इसमें आदमी फंसा हुआ चक्कर में रहता है। आगे आवागमन का तात समेटा, आवागमन का तात समेटा, डाला जग पर छार। जगत पर छाड़, किस जगत पर? इस काया पर, इस मन पर, मन के ख्यालात पर, मन के रूपों पर। इसकी मैं अब परवाह नहीं करता। एक मेरा इष्ट है, परम तत्वाधार कुटस्थ, वो मेरी अपनी ही जात है, तुम्हारी भी वही जात है। क्योंकि वो सूरत फंसी हुई है यहां आकर के, इसलिए अगर किसी को कोई सद्गुरु मिल जाए तो वो उसकी नजर को ऊंची कर देता है। मगर वहां वो जा सकता है जिसको दुनिया की आस नहीं, इज्जत की आस नहीं, धन की आस नहीं, मान की, जिसको ऐसी हो जाती है कुदरत उसके अपने आप काम करती है। मैं हैरान होता हूं, मेरे काम अपने आप होते रहते हैं। करने वाला आप मेरी राखी करता है। मैं हैरान हो जाता हूं, कैसे राखी हो जाती है पता नहीं। आगे एक आस विश्वास गुरु का, एक आस विश्वास गुरु का, दूजा और नकार। एक आत्मविश्वास का, किस गुरु का? शुरू में पहले बाहर गुरु का सहारा होता है, फिर मन के स्वरूप के गुरु का सहारा होता है, फिर प्रकाश के स्वरूप का सहारा होता है, फिर शब्द के स्वरूप। असली गुरु कौन है?
कहे अपार अगाध अनामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। जिस दास पाक ने राधा स्वामी मत चलाया है वो अपनी बानी में लिखता है, सखीरी मोहे मत रोको, मैं तो जाऊंगी सतगुरु पास। सतगुरु मेरे अदर विराजे, जहां संतन का बास। पिंड अंड ब्रह्मांड से पारा, सच अलख अगम निवास। वहां उन्होंने ये नहीं कहा मेरा गुरु स्वामी शिवदार सिंह का जो आगरी पन्ने गली में पैदा हुआ। इस गुरु के रूप को ना समझकर हम भारतवासी ये गद्दियों वाले, इन्होंने हम लोगों को मुतस्सब बना दिया है, कठोर बना दिया है, हमको एक दूसरे से अलग कर दिया है। गुरु को कोई समझता फकीर चंद का देह है, कोई समझता कृपाल सिंह का देह है, कोई समझता है महाराज का देह है, कोई समझता है बाबा सामन सिंह का देह है, कोई कहता है शिवानंद गुरु है। ये सब भूल और भ्रम। इस तात्पर्य को मिटने के लिए मैंने इस सच्चाई को खोला है जो आज दिन तक सैन बैन में रही। इशारों में सब संतों ने कहा, सब नहीं कहा। मैंने इसलिए, चूंकि मैं अवतार भी लेके इसलिए आया हूं कि भारतवर्ष को, जीवों को, मजहबी तात्पर्य को की सच्ची समझ दे जाऊं कि असली मालिक क्या है और असली गुरु क्या है, ताकि हम आपस में पाई पाई बन के एक जगह बैठ सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे का हितैषी बन सकें। ये भ्रम है और ये अज्ञान। आगे राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, मेरा धंध प्रसाद तेरे भगतों के बलिहारी। तो मैंने जो कुछ 3 सत्संगों में कहा उसकी पुष्टि दाता जाल मेरे सदगुरु महाराज के शब्द से हो गई। इसलिए दुनिया मुझे काफिर कहे, गुमराह कहे, जो मर्जी कहे, मेरी आत्मा को शांति। अब मैं चाहता हूं आप रिपोर्ट पढ़ के सुना दें। सुना एक मिनट तक बताऊं, मानव का मंदिर हमारे भार का जितना है, हमारे मानव का मंदिर का जो 1/4/1970 से लेकर 25/3/1971 तक आमद और खर्च हुआ, उसका सारा ब्यौरा मैं आपको आइटम बाय आइटम पढ़कर सुनाऊंगा हजूर के आदेश अनुसार। तो पहले मैं आमद को लेता हूँ, उसके बाद सामने की तरफ अखराजात को लूंगा। लाइब्रेरी जो हमें आए या हमें आमदन हुई, मानव का मंदिर की स्थापना भारत देश में हुई और कई जाने थी जो पेश की गई वो भारत देश में थी। उससे लेकर पिछले साल 25/3/1972 तक जो आमद हुई वो थी 2,22,566 तो इसमें से जो पिछले साल तक खर्च हुआ उसका है 77,444.81। तो पिछले साल हमारे पास जो रुपया बचा उसका 1,50,121 रुपये 22। इस साल जो हमें आमद आई सबसे खर्चों में बुराई हर साल की इनकम की वो है 5,989। इसमें जो हमें बैंक की ओर से डिपॉजिट पर आमद हुई ब्याज की फसल में वो 3,999.49। तो ये हुए मिलाकर 65,999.28।
एक साल में। तो ये मिलाकर 2,16,120 पैसे हो गए। इसमें सिर्फ एक साल का खर्च हुआ मंदिर का 20,210 पैसे और डिस्पेंसरी का जो हमारे मानसा मंदिर की फ्री डिस्पेंसरी रोगियों का इलाज करती है 6,435 पैसे। तो ये निकाल कर 26,645 66 पैसे का खर्च निकाला। तो बाकी हमारे पास 1,99,470 पैसे रहे। इसका ब्यौरा मैं आपको देता हूँ तो कहाँ कहाँ हमारे पास पड़े। तो खाता निकाला 26,000 का उनकी न कहते आपको खाली आइटम का आइटम कहाँ कहाँ खर्च हुआ उसका ब्यौरा देता हूँ। और एक भी जो हमने पिछले साल दिन को 39 रुपये मुखर्रर खर्च 1,649.90 पैसे सैनिटेशन सफाई पर 130 रुपये बाढ़ बगीचे का जो खर्चा आया 4,85 पैसे बाढ़ जो है रखवाली या रात को चौकीदार वगैरह 265 रुपये लंगर का जो खर्च हुआ 2,774 12 पैसे बिजली का खर्च 412 पैसे अखबारों पर जर्नी पर जो खर्च आया 138 पैसे स्टेशनरी पर जो खर्च आया उसमें स्टेशनरी भी आ गई। कम्युनिकेशन एंड प्रिंटिंग पर जो खर्च आया ये जो अखबारों में हजूर के ग्रामीण निकलते हैं 3,670 रुपये 49 पैसे। उससे डाक खर्च हुई 238 पैसे। जो काम किया गया 6,470 रुपये 47 पैसे। जो वेतन पर खर्च हुआ मरम्मत की शक्ल में 1,60 पैसे। तो ये खर्च हुआ मिलाकर 16,350 रुपये 14 पैसे। बैसाखी जो पिछली हुई थी उसके खर्चों का खर्च आया था 3,860 रुपये 19 पैसे। तो तीसरा जो आइटम उसमें होमियो डिस्पेंसरी का क्या खर्च हुआ इस साल में जो किताब को सैलरी दी गई 4,833 रुपये 25 पैसे। जो दवाइयों पर खर्च आया 1,475 रुपये 52 पैसे और खर्च डिस्पेंसरी का जो आया 122 रुपये 52 पैसे। तो ये मिलाकर 6,435 रुपये 33 पैसे। इन तीनों का जो आया 25,648 रुपये 46 पैसे। जो पहले मैंने बोला है कि आमद से निकालकर 1,99,483 पैसे हमारे पास रहे। तो अब जो फिक्स सेंटर है हमारे पास मौजूद है वो मैं सुनाता हूँ। जमीन और लैंड बिल्डिंग आपको 25% कर जो हमारे पास जमीन और ये जो बिल्डिंग है वो उसका भी 55,522 पैसे। और इससे जो एडिशन हुई एक साल में 14,882 रुपये 88 पैसे। बात उठाने वगैरह आपको नजर आ रही है जिसका कोई सबसे पहले साल का काम है। तो ये 72,863 रुपये 7 पैसे आया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग ये